वेलकम। आज है जनाब मंडे और जनाब तारीख़ है 24 और जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का जो मैच है वो था नंबर 6 और नंबर 6 मैच जो था वो था न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश और जनाब ये मैच था रावलपिंडी में। जब तक कि हम अपने कुछ गेस्ट हैं हमारे उनका वेट कर रहे हैं तो हम चलते हैं जनाब अपने जो मौजूद हमारे पास मेंबर्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ। मौजूद है हमारे साथ आरजे बीना खान। अस्सलाम वालेकुम बीना। जी, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ओके जी, और साथ में जनाब मौजूद हैं यूके मैनचेस्टर से अरशद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद। अस्सलाम वालेकुम और तमाम लोगों को भी सलाम। ओके जी। जैसे कि मैंने ये बताया कि जनाब आज था मैच नंबर 6 और मैच नंबर 6 जो था वो था जनाब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान। और इसमें से एक टीम हारी हुई थी और एक टीम जीती हुई थी। और जीती हुई जो थी वो दोबारा जीत गई यानी कि न्यूजीलैंड। और अब जो है वो मामला जो हैं वो पहले ही निकल चुके थे, मज़ीद निकल चुके हैं, अब कोई चांस नहीं है। बीना आप बताएंगे थोड़ा सा मैच की समरी, आज क्या हुआ मैच में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू अगेन। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 9th एडिशन जारी व सारी है। पाकिस्तान एज़ अ होस्ट अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है। पिंडी, जैसे कि आपने कहा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी का आज छठा मैच था, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने जो है, जैसे कि मैच से पहले भी यही कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड इज़िली जीत जाएगी। लेकिन इज़िली तो नहीं, लेकिन हाँ, न्यूज़ीलैंड चूँकि माशाल्लाह इस वक़्त जो हमारे पास जो 8 टीमें हैं, न्यूज़ीलैंड उसमें बड़ी प्रोमिनेंट टीम्स में से एक है। और न्यूज़ीलैंड ने आज का मैच जनाब जो है वो 5 विकेटों से अपने नाम किया, जीता। न्यूज़ीलैंड ने जो है टॉस जीत के आज बॉलिंग का डिसाइड किया था और शायद एक अच्छा डिसीजन था। बांग्लादेश की टीम को जब ये टूर्नामेंट ये ट्रॉफी ये सॉरी ये चैंपियंस ट्रॉफी जब स्टार्ट हुई थी तो बांग्लादेश की जो टीम है उसको बड़ा नीचे लेवल पे रखा जा रहा था, बड़ा कमज़ोर एक टीम सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को तस्वुर किया जा रहा था। लेकिन आज का मैच देखिए, गो के 45 रन्स पे इनका जो पहली विकेट है वो इनकी गिर गई थी। लेकिन अ, मुझे ये अच्छा लगा देख के कि उन्होंने न्यूज़ीलैंड को अपने ऊपर हावी होने बहुत ज़्यादा नहीं दिया और पूरे 50 ओवर्स खेले। सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरे 50 ओवर्स उन्होंने खेले। बांग्लादेश की टीम ने 9 विकेटों के नुकसान पे 236 रन का जो टारगेट है, वो न्यूज़ीलैंड को दिया बांग्लादेश की टीम ने। और कैप्टन साहब ने आज बांग्लादेश के जो कैप्टन है नजमुल हुसैन साहब, उन्होंने आज बाबर आजम की याद को ताज़ा किया। 110 बॉलों पे 77 रन बनाए उन्होंने, लेकिन अच्छा। खैर ज़रूरी थे रन ये भी। इसके अलावा जो है प्रोमिनेंट अगर देखा जाए तो ज़ाकिर अली ने 55 बॉलों पे जो है वो 45 रन्स बनाए और वो शायद और अच्छा खेलते, लेकिन बैड लक रहा कि वो रन आउट हो गए। हम्म। जी साहब। जी हमें वालेकुम हमें अस्सलाम। जी हमें ज्वाइन किया है रियाज जनाब, साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बीना कुछ कह रही थी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं बता रही थी कि ज़ाकिर अली जो है वो 55 बॉल पे उन्होंने 45 रन्स बनाए और अच्छा खेलते, लेकिन बहरहाल बैड लक रहा उनका कि रन आउट हो गए। और जो ओपनर थे आज बांग्लादेश की साइड के जो तनजीद हसन है आई थिंक, तो उन्होंने जो है 24 बॉलों पे 24 ही रन बनाए और यही कुछ नुमाया हाईएस्ट स्कोर इन्हीं लोगों का था। और शायद इससे पहले अगर मैं एक नाम रिशाद का भूल गई हूँ, रिशाद ने 25 बॉलों पे 26 रन बनाए थे। हम्म। तो ये आज के जो टॉप स्कोर जिन लोगों ने किए वो यही थे। अच्छा, न्यूजीलैंड की साइड से जो है वो सबसे अच्छे बॉलर जो रहे आज के माइकल ब्रेसवेल, उन्होंने 4 विकेटें ली और आज प्लेयर ऑफ द मैच भी वही थे, यानी माइकल ब्रेसवेल थे। और बहुत अच्छी बॉलिंग आप लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन जितना मेरा देखने का एक वो है कि बेहतरीन बॉलिंग इन्होंने करवाई। 10 ओवर में इन्होंने 26 रन दिए और ये मेरे ख्याल से तो बेहतरीन बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा था माइकल की तरफ से। और जैसे कि मैंने कहा कि बांग्लादेश की पहली विकेट जो है वो 45 रन पे ही गिर गई थी और 106 रन पे जो है 4 विकेटें बांग्लादेश की गिर चुकी थी। तो यहाँ से मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि फिर उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और किसी ना किसी तरह करके टारगेट को 236 तक ले गए। तो ये एक अच्छी चीज थी बांग्लादेश की साइड से।
फिर अच्छा आज बड़ी एक अजीब सी तो मैं कह रही हूँ, हो सकता है आप लोग अजीब सी ना कहें, कि न्यूजीलैंड की टीम जो बड़ी अच्छी जा रही है, और जिनकी परफॉर्मेंस, जिनका बॉडी लैंग्वेज, हर चीज बड़े बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और हर शोबे में माशाल्लाह बड़ी अपनी महारत का मुजाहिरा कर रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। आज न्यूजीलैंड का जो स्टार्ट है ना, वो बहुत बहुत वर्स्ट हुआ था, कि उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया था और उनका एक खिलाड़ी आउट हो गया था, यानी 0 रन पे उनका पहली विकेट उनकी गिर गई थी, और 15 रन पे उनकी 2 विकेटें गिर चुकी थी। तो मतलब थोड़ा सा उस लम्हे में थोड़ा शेकी हुई कि हाय, क्या आज न्यूजीलैंड कुछ 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 नया करने जा रहे हैं, कुछ कुछ अपसेट तो नहीं होने वाला। लेकिन एनीवे, फिर न्यूजीलैंड ने दिखाया कि नहीं भाई, वो माशाल्लाह उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है दुनिया क्रिकेट में, वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े और मैच अपने नाम किया। और अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो माशाल्लाह न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त ग्रुप ए में नंबर 1 की पोजीशन पे स्टैंड करती है। तो ये बहुत जबरदस्त बात है कि इंडिया के, हालांकि इस ग्रुप ए में न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, सबसे ऊपर न्यूजीलैंड है और सबसे नीचे पाकिस्तान की टीम है। जी जी बिल्कुल जनाब। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल जी आ जी रही है। बिल्कुल आ अच्छा, रही है। ओके। बिल्कुल जनाब, टीम जो है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे नीचे है, और नीचे वालों के मेरे ख्याल से कभी जिक्र नहीं किया जाता, हमेशा ऊपर वालों का जिक्र किया जाता है। और इसी तरह से आपने बताया कि न्यूजीलैंड ने आज जो है वो बासानी मैच जीत लिया, और नो डाउट कि बांग्लादेश ने भी अपने हिसाब से हिम्मत दिखाई, और जनाब उनको आखिरी चंद ओवर्स तक बॉल लेके तक। चले गए थे वो। वरना हम्म, वरना अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के लिए कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। आई थिंक 237 स्कोर किया था उन्होंने, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, 237 या जी 38। हाँ, 236 किया था। हाँ 236 किया था उन्होंने। लेकिन बहरहाल हम्म, बार बार ये कहना कि इनसे सीखना चाहिए या हमसे सीखना चाहिए या उनसे सीखना चाहिए, सब बेकार है। हम्म, चलेंगे जनाब अरशद अवान की तरफ। अरशद भाई, बताएंगे ज़रा आप कि आज क्या देखा आपने मैच में, दोनों की इनिंग्स में? आज के मैच में मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आप दोनों से। हम्म, किसी हम्म, मौके पे भी कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं थी न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए। हम्म, कहीं पे भी आपको ये नहीं लगा कि बांग्लादेश हावी हुई है। आई डोंट नो हाउ आर यू सेइंग दैट। दिल रखने के लिए कह रहे हो तो अलग बात है, मगर किसी मौके पे, शायद एक मौका था जब विल यंग 0 पे आउट हो गए थे। अदरवाइज देयर वाज नो, इट वाज लाइक कहते हैं ना, वॉक इन द पार्क। 112 रन की इनिंग खेली है रचिन ने, व्हिच इज अमेजिंग। उसमें बड़ा शानदार बैटिंग की उन्होंने, एक छक्के भी लगाया, एक छक्का लगाया, 12 चौके थे शायद, 10-12। और टॉम लैथम मुझे लगता है इस दफा मैन ऑफ द टूर्नामेंट होंगे, क्योंकि उन्होंने आज भी 55 रन किए हैं। हम्म। और जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, लगता है एक बहुत अच्छा टफ टाइम देंगे इंडिया को, और ये एक मैच बहुत अच्छा होगा, अच्छा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ये देखने से ताल्लुक रखेगा, और मजा आएगा क्रिकेट के शायकीन को। अच्छा अर्शद भाई, मुझे ये आज ऑब्वियसली जी। मैं समझता हूँ कि, सॉरी बात कर रहा हूँ आपकी, ये टॉम लेथन की जब बात कर रहे हैं आप, ये बेचारे इनकी बैड लक थी जो रन आउट हुए, देखा था आपने? हाँ मतलब वो बैड लक हाँ कह रहे हैं, मगर 55 रन उन्होंने किए, तो उनका जो जो फॉर्म है हाँ वो हाँ, लगा हुआ है। वो लगा हुआ है, बिल्कुल। यस जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, उनका फॉर्म लगा हुआ है। यस। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी सेंचुरी की, इधर भी 55 किए, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उनको एक थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल गई है स्पिनर्स को खेलने की। पाकिस्तान के खिलाफ तो खैर स्पिनर्स एक ही स्पिनर था, मगर बांग्लादेश के खिलाफ उनको स्पिन खेलने का मौका मिला। तो आई थिंक इज टर्निंग इनटू समथिंग वेरी गुड। और हो सकता है कि हम एक शुभमन गिल के बाद एक और बैट्समैन को देख रहे हैं जो मुसलसल स्कोर कर रहा है। ऑब्वियसली लग ये रहा है कि दोनों सेमीफाइनल में होंगे, इंडिया और न्यूजीलैंड। तो अगर दोनों अपने अपने सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो डेफिनेटली फाइनल इन्हीं दोनों का होगा, और एक अच्छा मैच एक और देखने को मिलेगा। एक तो आपको ग्रुप मैच मिलेगा, और एक आगे जाके अगर दोनों जीत जाते हैं सेमीफाइनल, तो फाइनल भी देखने को मिलेगा। एक अच्छा दिन था न्यूजीलैंड के लिए, क्रिकेट के लिए। मगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैनेजमेंट से लेके तो ऑफिशियल, एक बहुत ही ट्रोल था दिन। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ। जी ओके। अरशद भाई का जनाब आ गया व्यू, और बीना ने भी दे दिया। अरशद भाई, जो मैं कह रहा था ना कि बांग्लादेश ने अच्छा खेला और चंद ओवर, वो मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा था, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए नहीं कह रहा था। न्यूजीलैंड तो ऑब्वियसली वो अपनी जगह खड़े में, वो मजबूत सॉलिड पिलर की तरह खड़े में, और मुझे लगता है कि ये आगे तक ही खड़े रहेंगे, बाकी सारे लिट जाएंगे। तो कहने का मकसद, हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 2 ग्रुप्स है ना, मैं ए और बी की बात नहीं कर रहा। एक वो टीम है जो बड़ी स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया,
न्यूजीलैंड, मे बी साउथ अफ्रीका को भी मैं उस ग्रुप में डालता हूँ, इंग्लैंड को भी। तो कुछ टीमें जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, हम पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में रखते हैं, हम उस ग्रुप में नहीं रख सकते जहाँ टॉप टीम्स हैं। और आपने देख लिया है पिछले 2 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के और ट्राई नेशन के 3 मैचेस, ठीक है जी। तो उससे पता चल जाता है कि 8 में से 5 टीमें जो बड़ी स्ट्रांग है और 3 टीमें जो है वो नीचे की तरफ है, और बांग्लादेश उनमें से एक है। तो ऑब्वियसली उनके लिए वॉक इन द पार्क था। और जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा मैच होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, एक और मैच भी बड़ा जबरदस्त होगा, वो होगा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। ठीक है, दोनों टीमों ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता है। दोनों ने अपने मुल्क अगर वापस जाना है, पाकिस्तान में खेल रहा है, तो कम से कम एक, जैसे कहते हैं ना, फेस सेविंग। सो लेट्स सी हु हैज अ फेस सेविंग इन दैट गेम। थर्सडे को पता चल जाएगा। एक अच्छा, यहाँ पे बस जस्ट एक सेंटेंस का मैं एडिशन करना चाहूंगी, आप लोगों से इजाजत अगर है तो। फिर रियाज साहब यकीनन अपनी माशाल्लाह इनका तो बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ मैं कहना जरूरी समझूंगी। मैंने इसलिए न्यूजीलैंड के बारे में कहा कि एक वक्त, एक टाइम मैच के दौरान ऐसा था जब बांग्लादेश जो है वो बड़ा, उनको एक उम्मीद बन गई थी कि शायद हम मैच ले जाएंगे। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि 72 रन हुए थे न्यूजीलैंड के, और उनकी 3 विकेटें जो है वो, उनकी 3 विकेटों का नुकसान हो चुका था। तो ये वो टाइम था जब बांग्लादेश को, और इवन के जो भी स्क्रीन के सामने होंगे, और जैसे कि मैं अपनी फीलिंग्स भी यहाँ पे शामिल कर रही हूँ इसमें, ये वो पॉइंट था जब मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जी। तो उसके बाद 100 रन की पार्टनरशिप लग गई ना, 150 रन की, तो दैट्स द पॉइंट। ओके जी, बाद में, इसके बाद जी, इसके बाद, और सिर्फ 15, और वो भी सिर्फ 20 ओवर में। अच्छा अरशद भाई, तो ये चले, आपसे नहीं सवाल करते, ये पे हम रियाज भाई से सवाल करेंगे, ऐड कर लेंगे। रियाज भाई, पहले तो आप बताइए जनाब कि आज आपने क्या खास चीज़ देखी दोनों के दरमियान में, जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था। और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस जो है वैसे ही है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, जैसे भी अरशद ने बताया और हम लोगों ने भी देखा कि बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से खेले वो। और शायद ये जो 5 विकेट हो गई थी, 5 ना होती, चौथी रहती, वो उनकी बैड लक थी, जो कुछ मिलीमीटर से बेचारे आउट हो गए लेफ्ट हैम। रियाज साहब क्या कहेंगे आप? जी जनाब, ये सारी चीज़ें तो खैर अपनी जगह हैं। रन्स भी बनते हैं, कोई ना कोई प्लेयर रन्स बनाता है, कोई विकेटें लेते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी आज के इस मैच में कि उनके खिलाड़ियों की, दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मेंटल स्ट्रेंथ हम देख रहे थे। उनका मेंटल टफनेस लेवल जो था वो बड़ा शानदार था। और ऑन एंड ऑफ बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने, जिनसे जाहिर है ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने अच्छी फाइट दी। और मुझे तो बड़ी खुशगवार हैरत है, अगर आप बांग्लादेश के मतलब देखिए बॉलर्स को खास तौर से देखें, तो आप ये देखें कि तस्कीन और नाहिद राना या मुस्तफिजुर रहमान या रिशाद, इन्होंने विकेट तो एक एक लिए, लेकिन देखने की बात यह है कि इन्होंने, किसी ने 28 रन दिए, किसी ने सिर्फ 43 दिए, 42 दिए, और एक हमारे बॉलर जो 80-80 रन देते हैं। इसी तरह अभी बीना बात कर रही थी, ब्रेसवेल की बात कर रही थी कि क्या कमाल, मतलब है कि उन्होंने बॉलिंग की है कि 4 विकेटें 26 रन से। फिर रोकी ने जो है 2 विकेटें ली 48 रन से। कहने का मकसद ये है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आप देखें, मैं देख रहा था, तस्कीन ने बड़ी अच्छी गेंदें की हैं आज, कमाल की गेंदें की हैं, और उनको जो है कंटेन किया है, उनको रन मतलब रोके उन्होंने। और आप न्यूजीलैंड की जो टीम है, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत और बैलेंस टीम है उनकी, और बहुत ही शानदार टीम है, इसलिए कि उनके 4-5 लड़के जो हैं वापस आ गए हैं इस टीम में, जो उस वक्त नहीं थे जब यहाँ पे ट्रायंगुलर सीरीज हो रही थी। तो उनकी टीम तो और ज्यादा मजबूत हो गई। और आपको आगे जैसे अभी बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड की टीम का कोई क्लास नहीं है, लेकिन मैं तो बांग्लादेश को मैं क्रेडिट दूंगा कि निस्बतन आज का मैच जो है उन्होंने अच्छा खेला। नजमुल हसन ने 77 रन बनाए, तो फिर ठीक है, उन्होंने बनाए। जाकिर अली ने भी 45 बनाए, लेकिन जो असल चीज थी वो उनकी फिजिकल फिटनेस थी और उनका जो मेंटल टफनेस लेवल था वो था। अभी बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड का जो खिलाड़ी था 0 पे आउट हो गया, लेकिन 0 पे आउट होने के बावजूद उन्होंने कोई टेंशन नहीं ली, वो डीमोरलाइज नहीं हुए, वो जो है पैनिक नहीं आए, उन्होंने उसी काम क्वाइट स्टेडी के साथ अपनी इनिंग्स को वो आगे लेके गए। ठीक है, दूसरी विकेट भी उनकी 15 पे गिर गई थी, लेकिन जिस तरह से फिर उन्होंने बाद में मेंटेन किया, 72 पे तीसरी, फिर 201, 214, फिर उसके बाद तो उन्होंने फिनिश किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो मुझे फर्क नजर आया, जो मतलब विकेटें लेने या उसके अलावा रन बनाने के अलावा बैट्समैन,
वो ये था कि उनकी फिजिकल फिटनेस और ग्राउंड के अंदर अंदर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी बिल्कुल जबरदस्त थी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को इससे सीखना चाहिए। बल्कि इस वाली टीम को तो मैं अभी मैंने एक दो कहने की बात की है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरी टीम को चेंज करके न्यूजीलैंड भेजें। बिल्कुल। अभी जो टीम आ रहे हैं ना, देखो इसलिए कि दुनिया जो है यहाँ खत्म नहीं हो रही और कोई क़यामत नहीं आ रही, अल्लाह के फजल से बिल्कुल इंशाल्लाह ये जो है ना टीम चेंज करें, पूरी टीम चेंज करें और बिल्कुल नए खिलाड़ियों को भेजें जिनके साथ ज्यादती की थी, जिनकी आंखें लगी हैं। और इसमें सरफराज के साथ जो ज्यादती की थी, आज इनको याद आना चाहिए कि इन्होंने बिल्कुल सरफराज को बैक कलम जिम्मे जो है तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया था। ये परफॉर्मेंस और ये चीजें जो है ना, लोग जाहिर है जिनके साथ आप ज्यादती करते हैं उनकी आ लगी है आपको, ये बिल्कुल ये चीजें ऐसी नहीं होती। रियाज तो मैं भाई, ये समझती हूँ कि रियाज भाई सिर्फ सरफराज नहीं बल्कि सरफराज के साथ बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में उनके फैंस भी हैं, उनकी भी लगी होगी। जी जी बिल्कुल, नहीं उनकी भी लगी होगी। जिन लड़कों के साथ आपने अभी करंटली मतलब उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, आप ये देखें कि आप जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे उनको आप अभी गुज़िश्ता टूर पे लेके गए थे, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, इधर उधर, और उनमें से मैं समझता हूँ 70% प्लेयर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। उनमें से आपने किसी लड़के को नहीं लिया। और वही जो माफिया है, जिनके ग्रुप बने हुए हैं, जो एक दूसरे को एकोमोडेट और फैसिलिटेट करते हैं, वही लड़के टीम में। और उन्होंने वही असर किया जो उन्होंने, आपको याद होगा कि इससे कब जो है अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किया था, फिर जो 2021 में दुबई में जो मतलब हुआ था वहां पे यूएई में, मैं भी वहां पे मौजूद था। वहां पे आपको याद होगा शाहिन शाह अफरीदी के उसमें मतलब एक ओवर में जो छक्के लगे थे, हसन अली ने एक कैच छोड़ दिया था कैच छोड़ा वहां था जी। हमारी। हाँ जी, हसन अली ने कैच छोड़ा था। उसके बाद जो है ये शाहिन शाह अफरीदी ने शॉर्ट पिच गेंदें करानी शुरू की इस लालच में कि जो है वो कैच आउट देंगे। वो इतने बच्चे थोड़ी थे कि इनको कैच आउट देते, उन्होंने 6 लगाए 3-4 वहां पे। तो कहने का मकसद ये, इन्होंने, आप देखें ना, ये जो 4-6 लड़के हैं, ये हर वर्ल्ड कप में, आईसीसी के हर इवेंट में ये लोग शरीक होते रहे। बीच में कोई और लड़के आते हैं, उनको सीरीज में ले जाते हैं छोटी मोटी, और बाकी जब वर्ल्ड कप या आईसीसी का कोई इवेंट आता है तो इनको मतलब ले लेते हैं। तो मैं ही समझता हूँ ये उन लड़कों की आए हैं जो हमारे यहाँ मेरिट सिस्टम का कत्ल किया जाता है। और हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उस पर कतई तवज्जो नहीं दी जाती। बाबर आजम से पूछे ना, जो ये बड़े बड़े पीसीबी में लोग हैं, जो इतनी कमेटियां बनी हुई हैं, पूछे कि भाई वो डोमेस्टिक क्रिकेट उसको क्यों नहीं खिलाते हो। मतलब यहाँ तो दुनिया भर में ये कायदा है। आप ये देखें कि जो इंग्लिश हमारे अरशद भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि वहाँ पे लड़कों को मतलब ये कि बाकायदा पाबंद होते हैं कि वहाँ की जो क्रिकेट है उसमें शामिल हो। यहाँ की तरह थोड़ी कि यहाँ पे जनाब आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आप लोग खेलते नहीं है। जब यहाँ पाकिस्तान की टीम बनती है तो उसमें आप ट्रायल पे ले लेते हैं। तो ये सिस्टम की खराबी है कि हमारे पीसीबी के लोगों ने, उनका दोहरा म्यार है बास खिलाड़ियों के लिए, बास को पाबंद करते हैं और बास को जो खुली छूट देते हैं। जब तक ये दोहरा म्यार होगा ना तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जनाब आज तो देखें, न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें फाइनल पहुंच चुकी हैं। हमारी टीम जो बाहर हो गई है। 29 साल बाद जो हम मतलब ये कि हमने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया और यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसका हमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। देखें 87 या 96 में जब यहाँ वर्ल्ड कप हुए थे तो मेरे ख्याल से शायद इतना जो पैशन है ना पेनिट्रेट नहीं था किया हुआ था। लेकिन इस वक्त तो देखें आप, हर घर में मतलब फील करते हैं लोग, खवातीन भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, वो देख रहे होते हैं तो उनको मतलब एक बड़ी तकलीफ होती है। वो पहले शायद इतने इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अब तो हर बंदा इन्वॉल्व है, पैशन है मतलब क्रिकेट जो है पाकिस्तान का। तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि आज का मैच जो है ना, हमें पाकिस्तानियों को जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी दोनों टीमों ने, ठीक है बांग्लादेश की टीम हार गई और मुझे तो लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह से आज जो है उनकी आंखों में डाल के मतलब खेला है, तो पाकिस्तान से मैच उनका बहुत अच्छा होगा। अच्छा रियाज भाई, ये जो आपने बात की फील करने वाली, उस वक्त 87 का जो वर्ल्ड कप था, 96 का था, तो ये चलो मैं 87 की तरफ जाता हूँ। उस वक्त तो था वो जो घरों में लोग रहते थे, बैठते थे, टीवी देखते थे, वो फील करते थे, और ऑफिस वाले और इधर उधर जो बाहर रहते थे वो मिस करते थे। लेकिन आज का दौर जी ऐसा बिल्कुल। है कि आप काम करें या फ्री हों, आप देख सकते हैं, आप इन टच रह सकते हैं। तो आप वाली बात उसकी पे, वजह उसकी जी जी बोलिए। सॉरी टू कट यू, नो नो उसकी नो। वजह ये है कि देखें ये जो सोशल मीडिया आ गया ना, पहले तो हमें टीवी यस। पे आने के लिए हम लोग भागा करते थे ऑफिस से कि यार घर जाके टीवी पे देखेंगे। ऐसे ही। अभी तो हर हाथ में टीवी है, हर आदमी के पास टीवी है। तो हाँ। सोशल मीडिया जाहिर है उसने तो दुनिया को बदल के रख दिया है। तो जाहिर है फीलिंग्स भी उसी तरह से मतलब महसूस की जाती हैं। तो ये सारी, लेकिन बात यही है कि जब तक सिस्टम आपका ठीक नहीं होगा, मेरिट पे आप लोगों को लेंगे नहीं, दोहरा म्यार जब तक खत्म नहीं करेंगे, दूसरे ये कि जब तक आप कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पे तरजीह नहीं देंगे,
ऊपर से लेके नीचे तक, जब तक ये कुछ नहीं हो सकता। देखे ना, हमारा आधा मुल्क कट गया 71 में, ठीक है नहीं, उसके बाद जो है हमें फिर भी होश नहीं आया, और अभी भी हमें बहुत सी चीजों का होश नहीं आ रहा है। तो बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने रियाज भाई, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, अरशद आपने देखा नहीं देखा, बीना आपने देखा नहीं देखा, जो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने एक छोटा सा कट शेयर किया है जिसमें रिजवान जो है अपनी टीम के साथ खड़े हुए और कह रहे भाई अल्लाह का शुक्र है हमने तो बड़ी मेहनत की ना भाई, सबने की ना, हाँ हम तो लड़े ना हम सबके। तो जैसे जबरदस्ती जो है गन पॉइंट के ऊपर नहीं है, मगर आज आपको पता आज एक बहुत ही सियाह दिन है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा रियाज भाई आपसे और बीना से, आप दोनों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के सेलेक्टर्स का नाम पता है ना आपको? ठीक है, मालूम है आपको? असल नाम बताना है या नहीं वो देखिए मैं बताता हूँ, देखिए अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक, ठीक है। हसन चीमा साहब को जानते हैं आप? हाँ, नाम सुना है। हसन चीमा साहब पाकिस्तान के सिलेक्टर हैं, तो आप में से अच्छा रियाज साहब, हसन चीमा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ आई गॉट सम डिटेल्स, मुझे किसी ने भेजा था मैसेज, तो मैंने आज रिसर्च की है। अच्छा, देखिए सिलेक्टर्स वो होते हैं जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, अलीम डार साहब का भी ताल्लुक क्रिकेट से है, फर्स्ट क्लास भी खेले हुए हैं और इलीट पैनल में थे पैर के, तो डेफिनेटली वो क्रिकेट जानते हैं। अजहर अली पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन, ट्रिपल सेंचुरी मेकर, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के विनर। असद शफीक वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड होल्डर, गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड बराबर किया हुआ है, ठीक है ना। आकिब जावेद डेफिनेटली बहुत अच्छे बॉलर है, खेल चुके हैं। हसन चीमा कौन है? हसन चीमा जी मेरी तरह ESPN क्रिकेट इन्फो पे लिखते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, और PSL में वो एक मीडिया मैनेजर हैं, रह चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। ये कैटेगरी है आपकी चीफ सेलेक्टर्स की, तो भाई आप ऐसा करें, इन्ना लिल्लाह आज ही पढ़ लें आइंदा के लिए। तो ये तो जिनके ताल्लुकात होते हैं ना लोगों के, वही मतलब एक जगह बनाते हैं। और ये हैरत की बात है, अपने चीफ सेलेक्टर के ऐसे बंदे को रखा हुआ है जो फुटबॉल के क्रिकेट के मैचेस के बारे में मेरी तरह कॉलम लिखता है। मतलब एक कॉलम तो आप भी लिख सकते हैं साहब, आप तो पता नहीं कई अरसे से लिख रहे हैं, आप तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना। वो मेरी कैटेगरी का है जो ESPN इन्फो पे जो वेबसाइट है, मैं भी लिख देता हूँ, आप भी लिख देते हैं। वो आपको चीफ सेलेक्टर तो नहीं बना सकता ना, या बना सकता है? ये बाकी सवाल बहुत सारे अरशद भाई, उनका कोई ऐसा आर्टिकल पसंद आ गया होगा ना, जब तो ये परफॉर्मेंस है। एग्जैक्टली देखिए एक बहुत बड़ा नाम ODI की टीम से मिसिंग है पिछले कई साल से, और आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया, वो है मोहम्मद हारिस। आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी है, वो क्यों नहीं टीम में आता है? रियासत पहले आप बताइए, वो क्यों नहीं टीम में आ सकते हैं? आप तो खुल के बताइए। टीम में इसलिए नहीं आता कि देखिए टीम में है ग्रुप बंदी, आपको मतलब टीम में है ग्रुप बंदी। एक जमाना ऐसा था कि जब शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम की जो थी मतलब हर वक्त साथ होते थे, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और मेरे ख्याल से ये बात कहीं हुई थी या कहीं कही गई है कि शाहिनशाह अफरीदी ने ये जब बाबर आजम की कप्तानी पे बातें हो रही थी तो उसने ये ट्वीट किया था कि सोचना भी मत। लेकिन आज जो है दोनों एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन जाहिर है मतलब ये कि वो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में नहीं है, बनती नहीं है, सोचते हैं एक दूसरे के लिए। बिल्कुल टीम में मसाइल हैं, अभी भी इस टीम में ग्रुप बंदी है। देखिए वैसे तो मतलब 3-4 खिलाड़ियों में नाम नहीं लूंगा जिनको इस टीम से निकाल दिया, जो अमेरिका वाली टीम में थे वो मेरे ख्याल 4-5 लड़के अब नहीं है, नाम लेते इफ्तिखार नहीं है इसमें, नवाज नहीं है, शादाब नहीं है, तो वो जाहिर है 4-5 जो जिनको ये सपोर्ट किया करते थे हमारे कप्तान, और उन्हीं के बलबूते पे चलता था चाहे कुछ भी हो। तो लेकिन ये कि मैं तो ये कहूंगा कि कैटेगोरिकली मैं ये बात कहूंगा कि अब तो जो न्यूजीलैंड टीम जा रही है इनको हिम्मत करनी चाहिए, इखलाकी जरूरत का मुजाहरा करना चाहिए। कोई मतलब दुनिया यहाँ खत्म नहीं हो रही है, आप पूरी नई टीम सिलेक्ट करें और जनाब नई टीम भेजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हारेंगे तो ये मतलब ये इन्होंने जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ये हार गए, इन्होंने हमें क्या दे दिया? नए लड़के जाएंगे, हारेंगे तो सीखेंगे तो कम से कम कुछ तो बन जाएंगे। मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी। मेरे घर में चैंपियंस ट्रॉफी से कोई 3 हफ्ते पहले, शायद मैं ख्याल में 3 हफ्ते पहले सरफराज हमारे घर आया था, मेरे घर, और हमने खाना किया था उनके लिए। तो सरफराज से यही बात हो रही थी और कोई बात नहीं हो रही थी। वो इतना डिसहार्ट था, उसका PSL की ड्राफ्ट में भी नाम नहीं था, आपको पता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले महीने की। तो वो मैंने से पूछा क्यों, तो मैंने कहा तुमने कोई कोचिंग तो नहीं करनी? कहता छोड़ यार, कोचिंग क्या करनी। मतलब वो इतना डिसहार्ट था कि वो क्रिकेट के बारे में बात नहीं करना चाह रहा था।
एंड वी न्यू इट कि यार इससे क्रिकेट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम और कोई बात कर लें। फिर वो अपने बेटे के स्कूल के बारे में बात कर रहा था, बट कहीं से घूम फिर के फिर दोबारा क्रिकेट पे आ गया। तो उसने कहा नहीं यार मेरा कोई मूड नहीं है, यानी कि वो कोचिंग, यानी कि वो इतना डिसहार्ट हुआ था पाकिस्तान की क्रिकेट से, ही डोंट वांट टू बी इन क्रिकेट एट ऑल। और वो मेरे ख्याल वापस भी इसीलिए गया था क्योंकि उसको ये कहा गया था कि आप आए, क्योंकि जो ट्रॉफी है वो आपने प्रेजेंट करनी है, वहां लेके जानी है, क्योंकि वो कप्तान था। तो जहां तक सरफराज का ताल्लुक है, ये उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, और वो आज से नहीं हुआ है, उसको 3-4 साल हो गए उसका जो कुछ बुरा हुआ है। ये तो देखिए, एक ज्यादती तो आपको याद होगा 15 में की थी, 2015 में, जब वकार यूनुस जो थे टीम के बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप सबको पता है, वो उमर अकमल से कीपिंग करा रहे थे, ठीक है ना। और फिर जनाब जब टीम जो है फेल हो गई, हार गई, तो फिर बादल नवाज जब सरफराज को खिलाया तो इसने जनाब चौंका दिया, 50 की और अगले में सेंचुरी की। बिल्कुल बिल्कुल फिर उसको मजबूरी बन गई लेने। लेकिन वकार यूनुस और मिसबा उल-हक जब रहे हैं, जब मतलब ये कोशिश की गई है तो ऑब्वियसली अभी और सौ दैट जी। तो अच्छा, आज एक खबर गर्दिश कर रही है और आपने हमें कंफर्म करना है, और ये सब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अंदर फिर रही है। राशिद लतीफ ने ये कहा है कि कल या परसों किसी बड़े प्लेयर का रिजाइन आ रहा है, वो शायद एक रिजाइन का एक ड्रामा करेंगे। आपने ये खबर सुनी है आज के? नहीं है तो, लेकिन ये कि राशिद भाई जब भी कोई बात करते हैं तो उनकी बातें जो है 99% सही होती हैं, और बड़े सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं राशिद लतीफ। नहीं, आपके हलकों में ये खबर थी कि नहीं थी आज? नहीं है, मैंने 1-2 जगह सुना था, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन है ऑथेंटिक नहीं है। जब इस तरह की चीजें होती है ना, देखें ये तो फिर ये चीजें कराई भी जाती हैं ताकि आप लोगों को, मेरा यही पूछना था, करवाई जाएंगी मैं भी ये कहने वाला था कि बिल्कुल। अरशद ने जब न्यूज ब्रेक की है, अरशद ने उसका जवाब भी दे दिया। जी जी, तो मुझे लगता है सिंपत्ति कार्ड खेला जाएगा बिल्कुल बांग्लादेश के मैच के बाद। ये तरीका वारदात होता है जनाब। जी और ये सही कह रहे हैं क्योंकि एक बाकायदा 11 या 15 प्लेयरों के नाम गर्दिश कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। आप भी इसको जानते हैं, उसमें ख्वाजा नाफे का नाम है, हारिस का नाम है, मोहम्मद अली का नाम है, उसमें मुकीम का नाम है, और कहा जा रहा है कप्तान जो है वो फखर को बनाया जाए अगर वो फिट हो जाते हैं तो। जी नहीं, वो खैर उनकी फिटनेस अब नहीं होगी, प्लेयर बहुत अच्छे हैं हमारे। तो जितने भी प्लेयर जो इसमें टीम में ना, इसमें 90% प्लेयर जो है वो अनफिट हैं। अगर हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस अगर अच्छी होती तो कल का मैच हम इतनी बुरी तरह से नहीं हारते। और हम जो है वो रन आउट में देखे ना यार, आप ये देखें कि रन आउट जब उसे कर रहा था तो प्लेयर सामने था, वो सामने से भाग के आ रहा था। जो बड़े बैट्समैन होते हैं फिट जिनकी फिटनेस लेवल बेहतरीन होता है, जब वो देख रहे होते हैं कि बॉलर जो है गेंद फेंकने वाला डिस्टेंस कितना है, तो वो मैनेज करते हैं अपने आप को। और वो जो फिट प्लेयर होता है वो डाइव मारता है हमेशा। हम भी ग्राउंड में रहे, हमें भी पता है जब आप फिट होते हैं ना तो फिर आप डाइव मारते हैं, इसलिए कि आप अपने जिस्म को हल्का महसूस करते हैं, अपनी बॉडी पूरी फिट महसूस करते हैं, तो आप डाइव। इसका तो इमाम उल हक का बल्ला भी ऊपर था और सीधा काफी दूर थे, मीटर अवे। और हमारे बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज देखें कि हमारे बॉलर्स ने सीधी वैसी ही गेंदें जो नॉर्मल कर रहे थे, कोई वैरायटी लाने की कोशिश नहीं की कि भाई कोई नई चीज करो, कुछ चमक दिखाओ, कुछ मतलब वेरिएशन आप पैदा करें, कुछ नहीं, बस वही रूटीन की बॉलिंग। इमाम उल हक ने हो सकता है शायद इसलिए डाइव ना मारी हो कि उसने सोचा हो कि मुझे अगला मैच भी खेलना है भाई। नहीं, अब वो अगला मैच तो वही खेलेंगे और तो कोई नहीं खेलेगा, आपको पता ही कि ओपनर पाकिस्तान के पास है ही नहीं। और बांग्लादेश का जो मैच है, अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बहुत ही डू एंड डाई मैच होगा दोनों टीमों के लिए। आप लोग क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि 1-3 होगा? मैं आपके साथ हूँ, सेकंड करता हूँ, कांटे का मैच होगा। और बिल्कुल, दोनों को अपनी इज्जत बचानी है। बिल्कुल, दोनों की प्रेस्टीज जो है स्टेक पे होगी। और देखें अल्लाह बेहतर करे, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस दी जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ दी है तो अल्लाह रहम करेगा। हमारी तो खैर दुआ है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि हम क्यों पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर कर रहे थे। हम तो किसी लेवल पे भी उनके बराबर नहीं है, इस मैच से पहले भी नहीं थे। आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, देखें नंबर ऑफ मैचेस ओडीआई में हमने उनसे वो अलग है। मैं करंट टीम की बात कर रहा हूँ। करंट टीम इंडिया की हमारे बराबर तो नहीं है। नहीं, इस वक्त उनकी बहुत अच्छी बड़ी बैलेंस टीम है। ठीक है, मतलब ये कि उनकी हुकूमत ने हमें मतलब इस आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल पे ले गए, लेकिन वहाँ के अवाम और वहाँ के क्रिकेटर्स चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज हो। और हम जब दुनिया में मिलते हैं इधर उधर उनसे, उनके शहरियों से, उनके क्रिकेटर से, तो वो बड़े मतलब वो इस बात को के हक में है कि बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए। और हमने तो देखिए कभी भी मतलब क्रिकेट या खेलों में सियासत को शामिल नहीं किया।
हमने तो आपको याद होगा एक जमाने में हमारी हुकूमत ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए डिप्लोमेसी 86 करते थे ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की थी। तो ये कि बिल्कुल सही। मतलब हमने तो नहीं किया, हमारे जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सपोर्ट किया है और उन्होंने कभी क्रिकेट में सियासत को शामिल नहीं किया। लेकिन इंडियन जो जाहिर है गवर्नमेंट वहाँ के अवाम नहीं, अवाम तो चाहते हैं, तो अगर वो आ जाते तो अच्छा होता। लेकिन ये कि बहरहाल ये छोटे जहन की मतलब उन्होंने सही कह रहे निशानदेही हैं, की। क्योंकि कल तो आकिब जावेद भी कह रहे थे हम सरप्राइज देंगे, और हमारे जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने भी कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, तो सरप्राइज दिया तो है सरप्राइज, अच्छा इससे अच्छा सरप्राइज होता है। अरशद भाई, रियाज भाई और बीना हमें ज्वाइन किया राशिद असरार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम बीना को, रियाज भाई सबको वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। राशिद साहब, बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान, आई एम सॉरी, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच की। वो तो हमने उसको 5 से 10 मिनट में कवर किया और साइड में कर दिया। अब बात हो रही है पाकिस्तान के फ्यूचर की, कि फ्यूचर में एक मैच आ रहा है जनाब पाकिस्तान बांग्लादेश का, और उसके बाद एक टूर आ रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। और फिर अभी अरशद भाई ने एक न्यूज़ ब्रेक की है जो कि 50-50 कह रहे हैं वो, कि एक किसी बड़े प्लेयर का रेजनेशन आने वाला है। राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है। अच्छा, राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है, ओके, कि किसी हाँ, बड़े प्लेयर का रिज़ाइन आने वाला है। उसमें ये शकूक शुबात हैं हम लोगों के कि मुमकिन है कि ये एक तरीके से इन्होंने अपने आप को संभालने के लिए कि यार कहीं सिंपैथी के लिए, ठीक है, हाँ। और एक और चीज़ भी अरशद भाई हो सकती है इसके अंदर, कि अपना रिकॉर्ड संभालने के लिए कि वो एक न्यूजीलैंड का टूर स्किप कर जाएं, ये भी हो सकता है। होगा वही जो हमेशा होता है, आपको पता ही है, टीम तो चेंज नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि पूरी टीम नई होनी चाहिए और पूरी टीम चेंज करके इनको नई टीम भेजनी चाहिए। हार तो हम इतना बड़ा इवेंट गए हैं, तो अगर हमारी वो टीम भी हार जाएगी जो नौजवानों पे मुश्तमिल होगी, लेकिन वो सीखेंगे फ्यूचर के लिए ज्यादा, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा। जी राशिद भाई, ये अच्छी बात की रही ना। पहले तो मैं ये बता दूं कि बांग्लादेश ने आज बहुत अच्छी फाइट बैक की, और उनका ये 50 रन शॉर्ट थे मेरे हिसाब से, वरना ये मैच जो है वो बांग्लादेश जीत सकती थी। और न्यूजीलैंड ने फील्डिंग जबरदस्त की, जैसे आपने देखा, उनने 20-25 रन तो अपनी फील्डिंग से बचा लिया। ये मैं आपको हाइलाइट्स बस थोड़ा सा 2 मिनट की दे रहा हूँ जी। और इनका रचन ने जबरदस्त सेंचुरी बनाई है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड जो है वो कामयाबी हासिल हुई। उसके साथ ये लेथम ने हाफ सेंचुरी की, जो लास्ट मैच में भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, और इस तरह न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से मैच जीत लिया, और ये सेमीफाइनल में ऑलरेडी इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गए। अब जहाँ तक ये पाकिस्तान की बात चल रही है, ये मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इस टीम में से 5 लड़के जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है उनको रहना चाहिए। बाकी आप 10 लड़के जो है वो अपने आपकी जो पाकिस्तान ए टीम है उसके आप लेकर आए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे यंगस्टर हैं आपके पास। उसमें उमर बिन यूसुफ है एक लड़का, उसमें क्या कहते हैं यासिर अरफात है, उसमें कासिम अकरम है जो अंडर-19 अभी लास्ट ईयर भी उसने 100 भी किया था अंडर-19 में। तो काफी आपके पास टैलेंट है, मगर आप चांस देते ही नहीं है ना। आप तो बस ये है कि ये ग्रुपिंग और इस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो और एक सजेशन ये भी है कि अगर आप सरफराज को ले आए वापस और नई टीम आप बना लें। राशिद भाई, आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि सरफराज वापस आएगा? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं है। पाकिस्तान में कोई रिटायरमेंट तो नहीं ली ना उसने? नहीं, रिटायरमेंट तो नहीं ली है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिटायरमेंट नहीं ली है। लेकिन अभी आप ही लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैं भी शामिल था, कि किस तरह से उसको साइडलाइन किया हुआ है, उसको 12वां खिलाड़ी है बाहर। क्विकली बेस करता हूं, अगर आप सेलेक्टर्स चेंज कर देंगे तो टीम चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ये बहुत ही, मुझे तो नहीं लग रहा, बहरहाल आप लोग अगर कह रहे हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज और राशिद भाई, सॉरी आपको काटना नहीं चाहिए, मगर आप यासिर अरफात नहीं, उसका नाम है अरफात मिन्हास। अरफात मिन्हास है जो लड़का, हाँ, टीम में जो सेलेक्ट सकता है जी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और एक है ये फैसल है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जी फैसल है, एक कासिम अकरम है, मोहम्मद अली एक बॉलर है, कासिम जी ऑलराउंडर है। मगर अभी हम जिक्र कर रहे थे जी, हमारे यहाँ एक सेलेक्टर है, उसका नाम है हसन चीमा।
उन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले में आपको पता है राशिद भाई, चूंकि आप तो नजर रखते हैं। और एक ये आप हंस रहे हैं। अब्दुल समद एक लड़का है जो जी अच्छे छक्के वक्के लंबे मारता है, उसने जी वो भी अंडर है। जबरदस्त ये सबसे परफॉर्मेंस। बड़ा इनाम है। हम मोहम्मद हारिस को मिस कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस को भी होना चाहिए टीम में। उसको भी होना चाहिए था, इसी रिजर्व में होना चाहिए था ना। ओपनर्स तो जी। आपको 3-4 रखने चाहिए थे, जिसमें अब्दुल्ला शफी को भी आप रखना। राशिद तो भाई, अच्छा, मैंने चूंकि ये ये क्वेश्चन पूछा था बहुत सारे लोगों से, हाँ। सॉरी राशिद भाई, कि कल कौन रिजाइन कर रहा है, तो किसी ने कहा अल्लाह करे हसनैन ना हो। बेचारा अच्छा, मैं हमेशा आपसे कुर्बानी बता का दूं, बकरा बनता है। हाँ ये तो है, मगर हसनैन का इन विकेटों पर जो है ना फास्ट बॉलिंग, तो वैसे भी आपको पता है। जी जी, वो पाकिस्तान का तो सीमर्स के हाँ, तो इन विकेटों पर तो फास्ट बॉलर चलते भी नहीं है ना। अच्छा, अब जी आप जी तो अब बिल्कुल आप सही एक चीज़ नोट कीजिएगा अरशद भाई और रियाज भाई, आप लोग सब लोग, कि क्योंकि अभी देखें ना, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए कहना पड़ता है। अब आप देखिएगा, अब जो न्यूजीलैंड टीम जा रही है ना, उसमें 3-4 स्पिनर्स जा रहे होंगे, आप देखिएगा। अब वहां तो स्पिनर की जरूरत नहीं है, वहां तो सीमर तो चाहिए। यहाँ फास्ट बॉलर की क्या जरूरत थी भाई अरशद भाई? आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशान, आपने इस वक्त बहुत अच्छा मजाक किया है। कल की बात है, थर्सडे की बात देखिए है। आपने बांग्लादेश 29 साल लगाए पाकिस्तान ने एक मेजबानी करने के लिए, और जी। 3 दिन लगे हैं पाकिस्तान टीम को बाहर आने में टूर्नामेंट से। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। 3 पेसर के साथ बहुत बहुत ही वीक परफॉर्मेंस है 2 साल से। आप देखें ना, इन एंड आउट हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है ना, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही ना, सब ग्रुपिंग चल रही है, और जो बड़े प्लेयर हैं वो खेले जा रहे हैं। भाई आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको रिप्लेस करें, इसमें कोई वो दो राय तो है नहीं ना। रियाज भाई, आप बताइए कि कोई सलूशन है ऐसा कि जो आगे जाके टीम संभल जाए? क्योंकि देखें, ये सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन टीम जो है, सिलेक्शन कमेटी जो है, जो ये लोग हैं, ये इसमें क्या होगा? सारे के सारे चेंज नहीं होंगे, इसमें शफलिंग होगी, एक ना एक बंदा ज़रूर रहेगा इसके अंदर, बाकी इधर उधर हो जाएंगे, फॉर्मूला वही होगा, ठीक है ना, चेहरे थोड़े से बदल दिए जाएंगे, लेकिन मुझे कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। रियाज भाई प्लीज। सर कुछ भी नहीं होगा, हाँ, कुछ भी नहीं, ये सारे सिलसिले ऐसे ही चलते रहेंगे और कोई भी किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। देखिए, जहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, चले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए अगर लोग आ भी जाते हैं तो यार उनको टाइम दो फिर, मतलब ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो। जब तक आप कहेंगे क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, जब तक आप जो है ये जो हमारा कल्चर है ना, एकोमोडेट और फैसिलिटेट करने वाला गलत तरीके से लोगों को, जब तक आप मेरिट को नहीं देखेंगे, जब तक आप दोहरा मेयार खत्म नहीं करेंगे, और ये होगा नहीं। ये जो हम जो देख रहे हैं ना, जो मैंने कल भी बात की है, हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो है कोलैप्स कर गई हैं, और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे में आप उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। कोई शोबा बाहर नहीं है और कोई वो आदमी उससे मतलब मुफर नहीं है जो कोई ना कोई हैसियत रखता है। तो जब मतलब सारा इन्होंने कवर अप कर दिया। मैं तो बस बांग्लादेश का है थर्सडे का, ये बहुत हमारा टफ मैच है, तो ये भी सुनना था, ये भी सुनना था। मैं तो टफ है नहीं, टफ हो गया है, टफ है नहीं, टफ हो गया है, ऐसे बहुत सही कह रहे हैं आप, टफ हो गया, टफ हो गया। ये फेस सेविंग मैच होगा दोनों टीमों के लिए, क्या कहते हैं आप? बांग्लादेश का आज के मैच के बाद और इनका अपर हैंड है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने, इनके फास्ट बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग में भी आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ तो ये हो सकता है 300 कर जाए अगर। अच्छा, क्योंकि बीना सुबह से कह रही थी कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छी फाइट की है, तो आई सेकंड दैट नाउ। नहीं देखें, मैं अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं भी शामिल हो जाऊं गुफ्तगू में। होइए। अच्छा, 3 जगहें ऐसी थी। पहले तो मैं ये जो हमारे अभी पैनल लास्ट में जो राशिद साहब है, आई थिंक राशिद साहब है हमारे साथ। जी बिल्कुल, राशिद साहब है अमेरिका से। अभी उन्होंने कहा ना कि बांग्लादेश की टीम हावी है, हर लिहाज से हावी है, मेंटली भी हावी है, और रन रेट में भी देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पे हावी है। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि जिस दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का आई थिंक 27 फेब को इनका मैच, आई थिंक तो मैं तो ना देखूं तो बेहतर है, लेकिन हिम्मत करेंगे उस मैच को देखने के लिए। अच्छा, कुछ जगहें ऐसी थी जब आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन
मैं बोलना चाहती थी वहां पे। एक रियाज साहब ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो 90% जो है वो अनफिट है। तो वहां पे मैं एक लुकमा देना चाहती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा बीच में बोलना। वहां मैं कहना चाहती थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो 90% अनफिट नहीं है, बल्कि 100% अनफिट है। कुछ लोग मेंटली अनफिट हैं, कुछ लोग फिजिकली अनफिट हैं, तो 100% टीम है इस वक्त अनफिट बहुत है। अच्छी बात। और एक और बात जी, और हमारे एक और जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने किसी ने कहा था कि जो नेक्स्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें दोनों टीमें अपनी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेंगी। तो वहां पर भी मैं बड़ी बेचैन हुई थी, और इतनी बेचैन हुई थी कि मैंने माइक ऑफ कर दिया था। मतलब मुझे बीच में नहीं बोलना है मुझे। तो देखिए, इज्जत जब जिसकी होती है ना, तो वो फिर बचाता है। ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जो थोड़ी बात नहीं मतलब मेरी इस बात के अंदर एक लॉजिक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस वक्त, देखिए, इस टीम में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद थे कर देती हूँ। अब ज़ाहिर है, मेरी आवाज सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों की आवाज है, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट के लोगों की आवाज है। ठीक है ना? यकीनन और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके फेवरेट इस वक्त भी टीम में मौजूद होंगे, भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, मगर होंगे। लेकिन अब जो कारकर्दगी, जिस परफॉर्मेंस, जिस बॉडी लैंग्वेज, जिस कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में किया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एक शख्स का कोई एक भी सिंगल फेवरेट इस टीम में मौजूद है। तो इज्जत तो दिल से गई। क्या कहते हैं, क्या लेने, तेल लेने, आई थिंक। अच्छा, एक और बात आप लोग कर रहे थे, तो वहां पे भी मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं बोली कि क्या होना। आई थिंक जिशान साहब ने भी कहा, तो रियाज साहब ने भी इस पे बहुत डिटेल जवाब दिया है। मेरा वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में रह जाएगी तो मैं बेचैन हो जाऊंगी। मुझे कहना ही है कि अब फ्यूचर में क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरी तो राय तो वैसे बहुत ही अदना है, लेकिन वही बात है ना कि आजकल तो मैच बच्चे को भी नॉलेज है, तो ये लोग हमें बेवकूफ अब नहीं बना सकते। बहुत माजी में अगर कभी बनाया भी है, कभी कामयाब हो भी गए, लेकिन अब नहीं हो सकते कामयाब। ठीक है ना? तो जो चीजें अब फ्यूचर में होनी, वैसे होगा तो कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल इसी बात को सेकंड करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं और जो भी क्रिकेट के लवर्स हैं, जो भी आम आवाम है, वो अब चाहती है कि सबसे इस चैंपियंस ट्रॉफी के खत्म होते ही सबसे पहले तो मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए। और ये किसी की मैं बुराई या वो नहीं कर रही, और ना ही जो भी हमें सुन रहा है, वो अगर कोई ऐसा है जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो सुन रहा है, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। अगर मैं काम नहीं कर पा रही तो मुझे अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इट्स ओके। ठीक है ना? वो बड़ी मशहूर लाइन है कि ये कुर्सी ही तो है, क्या पता नहीं, बड़ा मुझे अच्छा नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़े सख्त अल्फाज में है कि कुर्सी ही तो, जनाजा तो नहीं है, ऐसे समथिंग कुछ है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो फिर आप रेडी रहिए कि अवाम का गुस्सा, उनके अल्फाज में जो कड़वाहट है, वो तो मिलेगी। ठीक है, सब मिठाई कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे बस मैं अपनी लास्ट, जी बोलिए। नकवी साहब को रिजाइन करना चाहिए, स्टेप डाउन हो जाए। मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन चलें, आपने नाम लिया, लेकिन मैनेजमेंट को देखिए सिर्फ एक वो और नहीं, इसमें अच्छा, मैं जो सजेस्ट करता हूँ, ये 1 मैन शो खत्म करना चाहिए। बिल्कुल एक पैनल बना ले, 6-7 आदमी, 6-7 जो टॉप आपके लेवल के प्लेयर्स रह चुके हैं, मियादाद है, यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ, मोहसिन खान, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल, और शोएब अख्तर, और इनका एक पैनल बनाए आप, और पैनल जो है वो टीम सेलेक्ट करेगा। ये 1 मैन शो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी सारा जो गड़बड़ है, ये 1 मैन शो की वजह से, तो ये टीम बिल्कुल थी, तो और ना कोई स्पिनर इसमें था, तो इससे हमें बहुत पाकिस्तान को हर्ट हुआ है, और बहुत हमारे बहुत इंसल्ट भी हुआ है। अच्छा, मैं बस आखिरी बात, जिशान साहब, मैं अपनी लास्ट बात मुकम्मल कर लूं कि यहाँ पे जो हसन चीमा साहब की बात कर रहे थे, उसका भी मैं यही कहूंगी कि चाहे वो ये हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट में जो लोग भी ऐसे हैं जिनका बिना आपका माइक इशू कर रहा है। ओके, अब सही है जी, बेहतर है, अब सही है जी। अच्छा, मैं कह रही थी कि अब तक तो जो हो गया तो हो गया, मगर वही बात जो आप में से भी डिफरेंट, आप अल्फाज चाहे चेंज होंगे, लेकिन बात आप लोग ने भी की है कि मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए, और वो लोग जिनका माजी में क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई वास्ता नहीं रहा, उनको हट जाना चाहिए। क्योंकि ये इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ने ये बात साबित कर दी है कि जिसका काम
उसको साझे। तो जो जिसका ये काम है प्लीज उनको उन लोगों को आगे लेकर आइए, उनको करने दीजिए, ठीक है। और जो एक और चीज होना चाहिए जो हमारे मैंने लास्ट की प्रोग्राम में सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी वो बात लगी कि दोबारा से क्लब क्रिकेट का जो है ना उसके इनेकाद को जो है वो यकीनी बनाएं। बस मुझे ये कहना था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रियाज भाई मुझे ये एक चीज पूछनी थी कि ये तो ग्रास रूट से हमारे स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, ये सबको बहाल करें, क्योंकि अब स्कूल क्रिकेट तो बहुत कम हो रही है आजकल पाकिस्तान में। और जी इसी तरह इंटर यूनिवर्सिटी और ये जो टूर्नामेंट्स होते थे हाँ तो इनकी बहुत ज़रूरत है। क्लब क्रिकेट हमारे ज़माने में बहुत ज़बरदस्त उसमें लीग्स होती थी कराची की, जिसमें टॉप 5 टीम्स खेलती थी। राशिद और साहब, आप जिस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे वो ज़माना कुछ और था कि जब वो इंटर क्रिकेट हो गई, आपकी क्लब क्रिकेट हो गई, आपकी एकेडमी क्रिकेट हो गई, तो वहाँ से लड़के निकल के सेलेक्ट हुआ करते थे। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब जो सेलेक्ट हाँ होते हैं वो उल्टे हाथ से और सीधे हाथ से हो जाते हैं। तो लिहाजा वो इसलिए वो ध्यान भी नहीं दे रहे उस तरफ, वो ना क्लब क्रिकेट पे हाँ ध्यान दे रहे हैं ना किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। वो आपकी हाँ, बात वो तो बिल्कुल सही है। अगर वो इम्प्लीमेंट किया जाए और वहाँ से लड़के बिल्कुल निकाले जाए मेरिट के ऊपर, तो टीम तो बहुत शानदार बन सकती है। जैसे भी बिल्कुल अरशद ने नहीं बताया, जैसे अरशद ने बताया हसन चीमा, मुझे बाखुदा मुझे नहीं पता ये हसन चीमा कौन है। ये आज ही मुझे पता चला कि हसन चीमा साहब भी को ये सिलेक्शन सिलेक्टर है कमेटी भाई। के में। हाँ हाँ, वही वही। तो अब एक और बात जो कि हम सब कर रहे हैं और बल्कि पूरा पाकिस्तान कर रहा है कि जी इनको निकालो, उनको चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन घूम फिर के कहानी वहीं जाएगी। आप देख लीजिएगा, ये तो पूरा बिल्कुल पूरा क्लीन स्वीप हो तो कहीं जाके कोई रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। ये हिस्ट्री पड़ी हाँ हुई पूरी हमारी कि हमने जो है सीरीज जीती है, लेकिन जब कोई टूर्नामेंट आता है तो वहाँ टोटल फ्लॉप हो जाता है। तो इसके पीछे कुछ ना सही, कुछ तो स्टोरी है ना, जो कि सब जानते हैं। तो बिल्कुल जब तक बिल्कुल उसको जानते हैं। सफाई नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। रियाज भाई आप थोड़ा सा कुछ प्लीज फरमाइए इसके ऊपर। मैं तो ये कहूंगा कि जनाब कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम 20-25 सालों से देख रहे हैं, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। तो ये सिलसिला जो है आइंदा भी चलता रहेगा। वही बात है जो मैंने पहले कही थी, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम मेरिट पे चीजों को लेके नहीं आएंगे, जब तक दोहरा मेयार खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ कैटेगोरिकली कि पूरी भले 4-5 खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो या ना दी हो, आपने करंटली जो इससे पहले लड़के, आप जिम्बाब्वे क्यों लेके गए थे लड़कों को, आप जो है वहाँ जनूबी अफ्रीका क्यों लेके गए थे, फिर उसमें से 70% लड़कों ने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी, सारे यंगस्टर से। और जब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आई तो आपने उनको बाहर कर दिया जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और वही ग्रुप बंदी, वही सब कुछ हो गया। तो मैं तो मतलब ये कि जाहिर है इन लोगों के में सभी के आगे पीछे मतलब साथी होते हैं, सबके मतलब ये कि मिजाजों का पता है, फिर हमारे सिस्टम का पता है ना हमें। हमारा सिस्टम जो होना चाहिए वो है ही नहीं। मेन चीज डोमेस्टिक सिस्टम देखने ऊपर देखने, तो मैं तो कहता हूँ कि पूरी टीम आप नई चेंज करें। अगर आपने वाकई मतलब ये कि समझते हैं कि कुछ गलत हुआ है, तो फिर गलत हुआ है तो फिर पूरी टीम चेंज करें। ये सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, ये कर देना, वो ये तो सब ऐसी बातें। बात ये है कि जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, जब तक आप जो है ये सोच के नहीं रखेंगे कि जी हमने सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है, बिल्कुल भाई जब एक लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप उसको लें। लेकिन मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल और जैसे अभी अरशद भाई ने कहा था कि चीमा की बात बड़ी अच्छी उन्होंने की, बड़े लोगों को इसको मतलब पता चला होगा। दूसरे ये कि अब जो लड़के जिन्होंने लास्ट परफॉर्मेंस दी थी आप उनको रखें, इनको सबको बाहर करें, बहुत हो गया। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि कुछ भी नहीं होगा। और एक दो लड़कों को या तो वो कहते हैं ना कुर्बानी का बकरा बना देंगे, या कोई अरेंज इस तरह का प्रोग्राम करेंगे कि यार तू रिजाइन कर दे थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिर उसके बाद जो है फिर आ जाना, ताकि कौम का गुस्सा खत्म हो जाए। तो ये बस ये सब हाँ रियाज साहब, आपके ज़ाती ख्याल के साथ मेरा ख्याल भी शामिल है। मैं भी यही काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये पूरी टीम को चेंज करने की बात कर रहे हैं, करें ठीक है, साथ में अरबाब इख्तियार जो हैं उनको भी चेंज कर दें आप, लेकिन उनको पहले करें ना, उनको पहले करें। हाँ ये करें। हाँ दूसरा अभी दूसरा जो बात हो रही थी, सरफराज की बात हो रही थी कि जनाब सरफराज को जनाब लाया जा सकता है अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाए। सरफराज मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सरफराज का फ़ैन हूं, लेकिन सरफराज को अब नहीं लाया जाएगा। सरफराज को जो अब है ना वो अना का मसला बन गया है। अब अगर ये सरफराज को लेके आए तो ये अपने ऊपर ही क्या क्या जुमला कहना चाहिए कि कीचड़ उछालेंगे। ये जो
अब तो नहीं हो सकता, अब तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो, देखिए ना अब वो जो है वहां पे अब जो PSL हो रही है उसमें वो किसी टीम के मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स के ही मेंटोर हैं या किसी कोई और उन्होंने मेंटोर है, जी कोच जी तो नहीं है वो, मेंटोर है। कोच, हाँ कोच तो नहीं है कोच नहीं लेकिन है, मेंटोर मेंटोर है। टाइप का मतलब उन्हें कुछ रखा है। वो कुछ तो भी नहीं कहा, वो तो ऐसी बस साथ करने के लिए। बस वो तो एक चैप्टर उनका हो गया, बंद क्या हो गया उनका, करा दिया गया उनका चैप्टर ना। वो तो खैर हिस्ट्री, जिस तरह से हनीफ बिरादरान के साथ ज्यादती हुई थी उसी तरह से जो है मतलब इनके साथ भी और भी प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई है। हमारे यहाँ तो तारीख भरी पड़ी है, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं और भी शोबे में मतलब ये कि खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हुई, जिनकी कोई लॉबी नहीं होती ना, जिनकी कोई से नहीं होती, उनके साथ सब यही होता, चाहे वो किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो। जो अभी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, आपको KP के भी मिलेंगे, आपको बलूचिस्तान में भी मिलेंगे, पंजाब में भी मिलेंगे, इंटीरियर में सिंध में भी मिलेंगे, लेकिन अगर उनकी कोई लॉबी नहीं है, उनकी कोई से नहीं है, तो वो आज तक आपने देखा बहुत से प्लेयर बाहर हो गए, वो बेचारे अपना मतलब भूल गए सब। रियाज भाई से और लॉबी जो होती है ना वो नाकारा और नाअहल लोगों की होती है, मेरिट वालों की नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी और राशिद इसीलिए टीम का ये असर होता है। जी राशिद भाई कुछ कह रहे हैं? रियाज भाई बहुत अच्छी बात की, ये जो कह रहे हैं ना कि लॉबी उनकी, तो जब मैंने 350 किए थे और टीम जी आपने तो बड़े कारनामे अंजाम दिए, आपके साथ जो ज्यादती हुई, मैं ये समझता हूँ कि वो चंद ऐसे लोग हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में जिनके साथ ज्यादती हुई है, जो आपके साथ मतलब कि जो तारीख है 77 में, 78, 79 में इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, आपकी लॉबी नहीं होगी उस वक्त, जाहिर है आपको कोई ग्रुप नहीं मिला। जो मेरे साथ टीम में थे जिन्होंने 40 रन बनाए और वो टीम में चले गए, वो टीम में चले गए, बाकी और दो लेफ्ट आर्म चले गए, जो कि एक लेफ्ट आर्म इंग्लैंड नहीं जाता उस जमाने में, 2 लेफ्ट आर्म, एक फास्ट बॉलर, 4-5 पर्चियां तो ऐसी आ गई थी, तो अब क्या करेगा आदमी। सर ये वही आए हैं जो चाहे वो पुरानी आए हों, 50s की हो, 60s की हो, 70s 80s, ये उसका रिफ्लेक्शन है, सामने आ रहा है सबके। अच्छा अरशद भाई ये देखो ना, कल मैंने एक शेर पढ़ा था ना वो कि वक्त करता है सही पढ़ा था आपने, हादसा एकदम नहीं होता, तो ये तो बस ऐसे ही है, आप जैसे लोगों के साथ जाती हुई है उसका असर आज देख रहे हैं अरशद भाई। और अगर यही करते रहते हैं। अरशद भाई क्या कह रहे हैं आपकी टीम जो है, जो इंग्लैंड की टीम है, वो तो माशाल्लाह अभी अच्छी पोजीशन पे इस वक्त है। अच्छा ये बताइए, जो एक ही मैच हुआ उनका, जी बोलिए क्या कह रहे हैं? अच्छा एक ही मैच हुआ उनका, अभी पता चल जाएगा हमें। नहीं निकल जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा दूसरा मैं कह रहा था कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी टूर्नामेंट में 2 ट्रॉफी हो? अच्छा वो किस बात की? एक नीचे वाली टीम के लिए ऊपरी टीम के लिए। मैं तो ऐसी बात मैं ऐसे इसका जवाब दूंगा तो आपके घर के बाहर डाला खड़ा होगा काला। नहीं भाई, आप बैठे हुए इस वक्त मैनचेस्टर यूके में और राशिद भाई बैठे हुए जनाब अमेरिका में, तो आप दोनों तो अपने वहीं बोलिए, यहाँ ना बोलिए प्लीज। नहीं इसका देखिए ये रिजल्ट हमें इस वक्त मुझे एक शख्स की बड़ी याद आ रही है पाकिस्तान में, वो नहीं है, रिटायर हो गए, तो उनका नाम ले सकते हैं। एक साहब थे, वो बल्ला छीनने में बड़े माहिर थे। अच्छा अगर वो कल इंडिया का बल्ला छीन लेते ना तो ये मैच आप बासानी जीत सकते थे। हर चीज सही कह रहा हूँ ना मैं, चीफ जस्टिस थे वो। मतलब नाम ना लीजिएगा, राशिद भाई आपकी एक सेकंड राशिद भाई आपकी मासूमियत क्यों ना सलाम है, आप जो ना अचानक से नाम ले जाते हैं। मैं नहीं भी चाह रहा था, आपने मैंने कह दिया। पिछले प्रोग्राम में भी आपने जो है वो PM और AM का नाम ले लिया था। चले कोई बात नहीं, अब आपका क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब प्रोग्राम का टाइम आपका नहीं, बस कल एक बड़ा अच्छा मैच है, कल एक बहुत अच्छा मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये भी देखने वाला होगा और ये भी फैसला करेगा कि सेमीफाइनल में कौन क्वालिफाई कर रहा है ग्रुप B से। ठीक है जी, ये फैसला करेगा, लेकिन फैसला तो हो चुका है भाई, हमारी टीम तो है, हमारा तो फैसला हो चुका है, आपकी पाकिस्तान की टीम का तो फैसला हो चुका है, वो अपने कंट्री का हो गया, अब दूसरा अभी काफी दूसरा का भी पता चल जाएगा कल। वो ट्रॉफी वाली बात तो वही रह गई, उसको डिसाइड कर ले, एक तो जीतने वाली टीम को मिलेगी और एक आखिर वाली टीम को, ताकि भरम रह जाए थोड़ा सा। ये तो भाई फॉर्म 47 वाली बात कर गए आप भाई, कि 2 ट्रॉफी होनी चाहिए, जो हारे वो भी जीते भाई। तो अब रिवायत चल पड़ी है तो होना चाहिए ना। अब ये फॉर्म देखिए बात की है, इसमें भी डाला, बिल्कुल जी डाला आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा। चले जी, मैं तो अभी तो आपको खुदा हाफिज कहता हूँ। निशान अगर आप कल मौजूद रहे तो प्रोग्राम होगा, वरना खुदा हाफिज। ये तो इंशाल्लाह कल के मैच की प्रेडिक्शन तो ले लें सबसे। नहीं मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर रहा हूँ कल के मैच में। अच्छा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है कल मैच जीत जाएगी? अरशद मुझे तो यकीन है जी। ठीक है ना।
अच्छा ठीक है, बीना आप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये मेरे लास्ट वर्ड्स नहीं है। नहीं ये क्या बात हुई? ये ये तो पाकिस्तानी, ये हाँ पाकिस्तानी स्टेटमेंट है, हाँ यूं भी और यूं भी। नहीं अच्छा नहीं, आई मीन टू अच्छा, से, इसको आई इसको मीन ऐसा मैं बीना की तरफ से कह दूं, हाँ। बीना ऑस्ट्रेलिया आपकी फेवरेट है हाँ। और अगर हार गई तो अपसेट होगा, ठीक है जी। नहीं नहीं, आप लोग ने अंडरस्टैंड सही नहीं किया। मैंने कहा ये प्रोग्राम के मेरे आखिरी अल्फाज नहीं है। आई मीन अच्छा टू से प्रोग्राम के आखिरी अल्फाज हैं, लेकिन आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है जीतेगी। अरशद भाई ने कहा कि अल्लाह सबको डाला से बचाए। ना नहीं ऑस्ट्रेलिया को एज है, ये सब सही कह रहे हैं अरशद भाई और बीना। ऑस्ट्रेलिया को एज है क्योंकि उनकी बैटिंग जो है जी जी वही बिल्कुल बिल्कुल 350 जब हर शोबे में। मगर ये है कि साउथ अफ्रीका भी अब जो टीम खेल रही है ना इस बार, वो भी तो स्ट्रांग बहुत है ही जी, अच्छी टीम है। हम्म, हिसाब से तो 50-50 है, मगर ये है जो मेंटली और फिजिकली जो दिखाएगा और जो उसी का अरशद भाई आप अपनी कंट्री की टीम के लिए कुछ बताइए ना, इंग्लैंड के बारे में कि कहाँ तक पहुंच रही है, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। इंग्लैंड ने एक मैच हारा है, उनका मैच अब है अफगानिस्तान से और साउथ अफ्रीका से। ओके तो साउथ अफगानिस्तान से उनको एज है, बिल्कुल एज है, और मैं कहूँगा स्लाइटली एज उनको साउथ अफ्रीका पर भी है, मगर कल का मैच डिसाइड करेगा इंग्लैंड के लिए कि कितनी तकलीफ दे सकता है साउथ अफ्रीका उनको। अच्छा एक और चीज मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कहा चले अभी पूछ लेता हूँ मैं अरशद, आपसे पूछ लेता हूँ अरशद, ये क्या वजह है कि जनाब जब दो ग्रुप बनाए गए तो एक में पूरे के पूरे एशिया और दूसरे में जनाब यूरोप और ये इस तरह नहीं बनाया जाता, वो बकायदा ड्रॉ होता है, ड्रॉ में जो निकला है वो उस तरह नहीं चूज करते, ड्रॉ होता है। तो ये ड्रॉ में जो नाम निकला है तो वो कैसे इत्तेफाक, ये कैसे ग्रुप में नहीं इत्तेफाक होता है अरशद भाई, ये कैसे इत्तेफाक है कि अक्सर टूर्नामेंट में देखा गया कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होते हैं? देखिए उसकी एक कमर्शियल वजह भी है। कमर्शियल वजह ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, वो फुल सेल आउट होता है, फुल सेल आउट, चाहे वो दुनिया में कहीं भी करा अभी ले, आप कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में करा ले, वेस्ट इंडीज में करा ले, कहीं भी करा ले, फुल सेल आउट होगा। अरशद भाई तो वो जरूरी है। अभी आप कह रहे थे कि ड्रॉ होता है, ये होता है, अब आप कह रहे हैं कमर्शियल। मैं ये कह रहा हूँ कि होता ड्रॉ ही है, होता ड्रॉ ही है। देखिए 1999 का एक बहुत बड़ा मैच था वर्ल्ड कप का जो इंग्लैंड में हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ था, और एक बहुत बड़ा लॉस था कमर्शियल फाइनेंशियल भी। तो अगर वो उसको यूं भी समझ लें कि चलो आईसीसी आजकल वैसे भी इंडिया के पास है, चेयरमैन उन्हीं का है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना इसलिए भी जरूरी होता है कि वो उस टूर्नामेंट में फाइनेंशियल कामयाबी आपको मिल जाती है। ये आईसीसी जो है ना वो इंडिया ही तो चला रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त जय शाह जो है उसके चेयरमैन है आजकल, तो वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। मजाक में लोग आजकल आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना, ऐसा ही है। अच्छा जी, बीना ने कह दिया कि जनाब कल का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, या मैंने ये, लेकिन ये मेरे आखिरी अल्फाज नहीं है, इसको बेईमानी कहते हैं। अरे बीना इसको बेईमानी कहते हैं या चीटिंग कहते हैं, एक बताइए आप। हाँ ऑस्ट्रेलिया लॉक कर दें, मासूमियत कहते हैं। ऐसी मासूमियत पे तो अच्छा ओके, बीना की तरफ से ऑस्ट्रेलिया है और अरशद भाई की तरफ से ऑस्ट्रेलिया है। राशिद भाई आप क्या कहेंगे? चलें आखिरी जुमले के साथ, आखिरी जुमले मगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा एज है, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एज है, और आप कह रहे हैं कि जनाब 50-50, यानी कि आप बीना की पार्टी के हैं आप। अच्छा सभी ऑस्ट्रेलिया के। नहीं रियाज साहब ने तो अभी कहा भी नहीं है, रियाज साहब के पास हम आखिर में जाएंगे ताकि डिटेल में इनसे क्लोजिंग करवाएंगे। रियाज भाई कल का मैच जो है वो जनाब है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना? तो आपने जरा ईमानदारी से बताइएगा क्या लगता है आपको, ये बीना वाला मतलब ईमानदारी है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अरे ये कौन सी वाह भाई जबरदस्त, ये पॉलिटिकल बात की है। ये सिवाय अरशद के रियाज साहब ने, बीना ने और राशिद साहब ने एक ही जवाब दिया है कि मतलब इधर भी रहा जाए उधर भी रहा जाए। तो ये नहीं कह रहा दोनों बराबर है। दिल जो है ना, मैं आपको बताऊं, दिल जो है वो उस साउथ अफ्रीका के साथ है, लेकिन दिमाग ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया। एग्री 101%, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। मेरा दिल और दिमाग कहता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मेरा गुर्दा कह रहा है कि वो साउथ अफ्रीका। नहीं, मुझे ऑस्ट्रेलिया की मुझे साउथ अफ्रीका की टीम पसंद है, दैट्स द रीजन। तो मैं ये मतलब बिल्कुल इन सीरियस नोट, अगर मैं चाहती हूं दिल से कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बीना पेपर जो है पेपर पे अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पिछला मैच जीता है, वो जीत सकते हैं, मगर आप साउथ अफ्रीका को बहुत आसानी से नहीं जीत सकते, ये याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका उनको नौबत भी देगी, हो सकता है वो जीत भी जाए। मुझे साउथ अफ्रीका के साथ हमदर्दी है, मुझे साउथ अफ्रीका के साथ हमदर्दी है, इसलिए कि जो उनके साथ होता रहा है बेचारों के साथ, वो चौक हो जाते हैं, बारिश हो जाती है।
जी जी, वो बेचारे हमेशा डसे हुए हैं बारिशों के, और ये वो मगर रियाज साहब देखिए ना, वो फिनिशर नहीं है, ये याद रखिए वो फिनिशर नहीं है। बर्थ एंड रूल जो है वो बेचारा उनके आड़े आ जाता है। तो मुझे तो उससे बड़ी हमदर्दी, और मैं चाहता हूँ कि वो टीम जीते, और लोग उसको रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो टीम जो है किसी भी नहीं, ये वक्त गलत है मेरे ख्याल है। रियाज साहब मैं आपके साथ हूँ, मैं समझता हूँ कि 50-50 है, चांसेस है साउथ अफ्रीका जीत सकता है अगर क्लिक कर गए तो देयर इज वेरी गुड, और ये अच्छा होगा। और अगर जीत गए तो ग्रुप बी में अच्छा होगा, एक बड़ा अच्छा कंपटीशन हो जाएगा। अच्छा साउथ अफ्रीका, ये मैं आपको ऐड कर दूं, इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, उनके जो रबादा और जैनसन है और जी, जी। स्पिनर है, तो मेरे हिसाब से तो अगर ऑस्ट्रेलिया को 300 के अंदर आउट कर लिया तो साउथ अफ्रीका